तो जो मैं आज बताने वाली हूँ ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि आज का डिस्कशन सिर्फ कॉमन लोगों के लिए नहीं, वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स के लिए भी है। देखिए, मैंने अपनी प्रैक्टिस में ना कम से कम 1,000 या 2,000 लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया होगा, मैनुअल मशीन से। तो इतने लोगों का ब्लड प्रेशर नापने के बाद मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ कि मैं मैनुअली ब्लड प्रेशर सही नापते। लेकिन एक स्टडी के दौरान एक स्टडी किया गया था जिसमें कॉमन लोगों को तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया था, ये देखने के लिए कि कितने डॉक्टर्स को अच्छे से बीपी नापना आता है मैनुअली। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 100 में से 90 डॉक्टर फेल हो गए उस स्टडी में। तो बीपी नापना एक बहुत ट्रिकी थिंग है ना। अगर आपको बीपी सही से नापना आता है तो या तो आप उस मरीज को बीपी की बीमारी घोषित कर देंगे अगर आप गलत नापते हैं तो, या फिर सही नापकर उस मरीज को बीपी की बीमारी से छुटकारा भी दिला सकते हैं, है ना। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीका क्या है बीपी नापने का। मैंने आज तक 40 या 50 मरीजों को ना ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू होने से रोका है। क्योंकि देखिए, मोमेंटरली ब्लड प्रेशर बहुत सारे कारणों से बढ़ सकता है ना। जैसे देखिए, अगर आप जैसे हम लोग जनरली बीपी कैसे नपवाते हैं, चल के गए, दौड़ भाग के डॉक्टर जी के पास गए, बीपी नपवा लिए। तो बिल्कुल उस समय बीपी तो नेचुरल मैकेनिज्म है कि बीपी बढ़ा हुआ आएगा ही। अगर आप जोर से चिल्ला देंगे तो बीपी बढ़ाएगा, बहुत इमोशनल हो जाएंगे तो भी बीपी बढ़ सकता है, बहुत जोर से हंस लिया, एक्साइटेड हो गए तो बीपी बढ़ सकता है, टीवी देख रहे हैं, कोई न्यूज़ है, मार धाड़ काट चल रहा है, वो देखेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखेंगे, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो बीपी बढ़ेगा। तो ये सब मोमेंटरली बीपी बढ़ने के कारण हैं। अगर मोमेंटरली बीपी बढ़ा हुआ देख के आप किसी को बीपी की बीमारी घोषित कर देंगे और दवाई चलाएंगे तो ये कहीं से भी एज अ डॉक्टर अच्छी बात नहीं है ना। तो क्या है बीपी नापने का सही तरीका? तो जैसा कि मैंने बताया, मैनुअली बीपी इवन डॉक्टर्स भी नहीं नाप पाते हैं ठीक से। तो दो तरीके हैं आपके पास। एक है, एक एडवांस टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी ना। इसमें इसका हिंदी ही आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ। 24 आवर मतलब 24 घंटे चलते फिरते बीपी नापना। अब ये 24 घंटे चलते फिरते बीपी एक डॉक्टर तो नहीं नाप सकता है आपके साथ। आप कहाँ जा, एक डॉक्टर हमेशा नहीं घूम सकता आपके पास। तो इसमें क्या करते हैं, एक मशीन आती है जिसको हमारे आर्म पर मतलब हाथ पर लगा दिया जाता है, और ये मशीन आपके साथ चौबीसों घंटे लगी रहती है। आपके पूरे दिनचर्या के दौरान खाते पीते उठते बैठते बाथरूम जाते ट्रैवल करते सब समय ये आपकी बीपी को नापता है, और 24 घंटे का एवरेज निकालकर मुझे बता देगा कि सच में आपको बीपी की बीमारी है या मोमेंटरली अप डाउन वाला इशू है आपके साथ। लेकिन 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी ना हर जगह अवेलेबल नहीं है ना। तो फिर दूसरा उपाय क्या है? तो दूसरा उपाय ये है कि डिजिटल बीपी मशीन खरीद लीजिए आप। 500-600 की मिलती है। हमेशा अपने घर में एक डिजिटल मशीन रखिए, और उस मशीन से अपना बीपी दिन में 4 या 5 बार नापेंगे। तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को एक बीपी मशीन खरीदने के लिए बोलती हूँ, डिजिटल वाला। वो डिजिटल वाला मशीन लगाते हैं, मशीन खुद ब खुद रीड कर लेता है। 4-5 रीडिंग 5-6 दिन तक लगातार नाप कर वो मुझे सेंड करिए। मैं उसका एवरेज निकालती हूँ और फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि सच में आपका बीपी बढ़ा हुआ है या ऐसे ही मोमेंटरली आपका बीपी बढ़ गया और किसी डॉक्टर साहब ने आपको दवाई लिख दिया और आप पूरा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं करते हैं, है ना। एक अच्छा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बहुत बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेके ना किसी भी पेशेंट को एक बीमारी घोषित करता है, ठीक है। तो सिर्फ डिजिटल मशीन खरीद कर बीपी नापने से भी काम नहीं चलेगा, है ना। बीपी नापने से पहले और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो उस उन बातों के बारे में पार्ट 2 ऑफ द वीडियो मैं कुछ देर में डालूंगी। तो आप उसको देखिएगा। मेरा वीडियो काफी लंबा होता है तो मुझे खुद ब खुद अच्छा नहीं लगता है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।